स्मारक बनवाया। इस तरह ही वीर हकीकत राज का देखो यही कितने साड़ी बदकिस्मती है कि जेडे लोगों ने सानू जिंदा रखने से अपनी कुर्बानी दी अभी उन्होंने भी भुले बैठे थे। जदों के भैन जी दुर्गियाने च आए इतने वीर हकीकत राज का मनाना शुरू किया। ईवन कि इतने तिरंगा भी नहीं फहराया जाता, 100 साल होए ने हुण, पिछले 2 साल तो भी फहराना शुरू किया। कहने का मतलब है कि बसंत पंचमी त्योहार है, ऋतु का त्योहार है। ये ठीक है कि बसंत पंचमी माँ सरस्वती का प्रकट दिन है, पर इन सारे रंगों के पीछे जो खून का रंग है वो हकीकत राय के खून का रंग है कि हिंदू के खून का रंग है। आप देखो 1720 में पैदा होता है और 1734 14वें साल ये स्कूल में बच्चे इससे लड़ पड़े और वही बात इसने हमारी फातिमा बीबी को कुछ कह दिया। उसे कहा मुसलमान बन जाओ, उसे कहा नहीं बनूंगा। खींच के उसे जंजीरों में बांध के लाहौर से सियालकोट लाए और वहाँ उसे हुक्म हुआ या इस्लाम कबूल करो या मार दिए जाओगे। थोड़ा पानी घुट पिया दो। ने मरना कबूल किया, वो शहीद हो गया, हिंदुत्व के लिए शहीद हो गया। लेकिन अफसोस ये है कि देश उसे भूल गया। आज केवल बटाला में जहाँ उसकी पत्नी लक्ष्मी की समाधि है, 12 साल की बच्ची, उसने अपने आप को उसी समय जला लिया था जिस समय हकीकत को काटा गया था। हकीकत को आधा जमीन में गाड़ा, उसे पत्थर मारे, उसका सिर काटा। लेकिन हमारे समाज का नाक नहीं कटता जब हम उसको याद ही नहीं करते, जानते ही नहीं। बड़े बड़े मंदिरों के धर्म के ठेकेदार भी नहीं जानते कि कैसे एक बेटे ने एक बलिदान दिया अपने लिए। ये वैसा ही बलिदान है जैसे गुरु पुत्रों का बलिदान है, तो हमें ये याद रखना चाहिए। पानी पी लो। दुर्गियाना कमेटी का कार्यभार संभालते ही हमने 2 काम शुरू किए। एक तो यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाना और एक वीर हकीकत राय का बलिदान दिन मनाना। हमारे मंदिर जिनके कारण मंदिर हैं, हम जिनके कारण हिंदू हैं, और आप ये जान लीजिए कि अपना समाज इतना भी जागरूक नहीं है कि वो ये स्कूलों के बच्चों को छोड़ के अपना समाज इतना जागरूक नहीं है कि वो अपने शहीदों को याद करे। और सरकारें कोई ऐसी शिक्षा पद्धति नहीं बना रही कि उनको याद किया जाए जिनके कारण हम स्वतंत्र हैं, जिनके कारण हमारे राम मंदिर हैं, कृष्ण मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद और चर्च भी इसीलिए बचे हैं क्योंकि हमारा देश आज आज़ाद है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि अपने स्कूलों कॉलेजों के बच्चे आए। कॉलेजों में भी ये काम कम होता है, सिर्फ ITI के प्रिंसिपल संदीप जी ने ये काम करवाया है और हम उनको याद रखें। ठीक है। हम उनको याद रखें जिनके कारण मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं मंदिर में हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। हम उन सबको याद रखें और मेरी आपके माध्यम से पूरे देशवासियों से अपील है कि इनको याद रखना उतना ही ज़रूरी है जैसे माँ के लिए अपने बच्चे को याद रखना। बच्चा हमारा भविष्य है, ये हमारा वर्तमान भी है, ये हमारा शहीद हमारे भविष्य भी हैं। तो हकीकत राय को प्रणाम करती हूँ, उनकी माँ कौरा, पिता भागमल और 12 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी, उसको भी प्रणाम करती हूँ। केवल बटाला ही एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ सती लक्ष्मी की और हकीकत राय की समाधि बनी है। मुझे खुशी है कि 2 साल पहले हम अपने दुर्गियाना मंदिर में हकीकत राय को स्थापित कर पाए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ आने वाले दिनों में भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई कौमां अपने शहीदों को याद नहीं ना रखदियां, वो कौमां दे बहुत नुकसान। ये वो बच्चा जिन्हें अपनी 14 साल की उम्र बलिदान नहीं दी सी, मुसलमानों ने इनू जमीन च गड्ढ के इनू पत्थर मारते तरले किते तू हिंदू बन जा।
12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। 12 ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਰਿਆ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵਿਸਾਰ। ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀਪ ਜਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀਪ ਜਲਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਅੱਗ ਲਗਾ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਵੋ ਬੇਟਾ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ। ਆਓ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ चलो चलो जी अपडेट है नहीं दसो ठीक है ओके जी शुक्रिया हेलो टीचर का हाँ जी आ जाओ। हाँ जी अब्दुल लाओ सर प्लीज ਐਲਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਛੀ ਵਿਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁੱਲੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਗਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਥਿੰਕਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਔਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 30 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਚ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੀਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ 26 ਸਾਲ ਤੇ ਉਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਯੰਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਾਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। और एक भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। वीर हकीकत राय जिंदाबाद जिंदाबाद रानी थोड़ी साइड ले साइड थोड़ी साइड लो ना। आजादी को चली बिहाने दीवानों की डोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की डोलियां, खून से अपने हम लिख देंगे इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे। हकीकत राय की कोई बात न सुनी और उन्हें दोषी ठहराया। यह बात कचहरी पर पहुंच गई। कचहरी में पहुंचकर वीर हकीकत राय को यह फैसला सुनाया गया कि अगर वो धर्म बदल देंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। ऐसा सुनकर वीर हकीकत राय ने कहा कि मैं अपना जान अपने धर्म से कम रखता हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा पर अपना धर्म नहीं बदलूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने मुगल ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। जिस दिन उनको शहीदी प्राप्त हुई उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और सन 1742 में उनकी शहीदी दिवस थी। जब उनकी शहीदी की बात उनकी बीवी लक्ष्मी देवी को पता चली तो उन्होंने भी उनके साथ सती हो गई। इसलिए ये वीर हकीकत राय के जो जय श्री राम। ਅੱਜ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਤਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਦ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਮਾਤਰ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
रजबुदानमेतस्थानं खड्गेशमभिमानं धर्मरक्षणे युद्धे मरणं जैर्मन्यते सम्मानम् अत्रैवासित् प्रतापवीरो विश्वेस्मिन् यो बहुमान्यं शीलरक्षणे भस्मे भूता अत्र संख्याबलेन रजसभूतं वीरपदाजे स्थानं चेत देशस्य संस्कृत सही सजीव है। पहली बार तो नहीं करना पड़ेगा। शास्त्री जी को बड़ी हकीकत राय को एक मदरसे में फारसी सीखने भेजा। इस मदरसे में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र मुसलमान होते हैं और पढ़ाने वाले मौलवी थे। अपनी प्रतिभा और बुद्धि के कारण हकीकत राय ने मौलवी का भी मन जीत लिया। माँ मैं पढ़ने जा रही हूँ। बेटा आज तो माँ भवानी का दिन है, तो क्या तुम माँ भवानी की पूजा अर्चना नहीं करोगे? हाँ थोड़ी देर में बस आ तो रहा हूँ माँ। अब मदरसे में पढ़ाई करते हुए हकीकत राय के दोस्त अनवर और रसीद उसे कबड्डी खेलने को कहते हैं, परंतु हकीकत राय ने खेलने से मना कर दिया और फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया। हकीकत चल कबड्डी खेलने चलते हैं। नहीं मेरा बिल्कुल भी खेलने को मन नहीं है। आज मुझे घर जल्दी जाना है। माँ भवानी की सौगंध आज मुझे नहीं खेलना। अबे भवानी माँ के बच्चे एक पत्थर के टुकड़े को माँ कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी इस देवी भवानी को सड़क पर फेंक दूंगा, जिससे राह चलते लोग लातों से तुम्हारी माँ की पूजा करेंगे। रसीद अगर यही बात तुम्हारी मैं फातिमा बीवी के लिए कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर एक शब्द और भी बोला तो। इतने में बात और बढ़ जाती है और आसपास के इस्लामिक लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मौलवी को बुलाया जाता है और फिर मौलवी को अनवर और रसीद सारी बात बताते हैं कि कैसे हकीकत ने फातिमा बीवी के लिए अपशब्द कहे। तभी मौलवी हकीकत कोई गुनाह ही नहीं किया तो मैं माफी क्यों मांगू? तो क्या ये सब झूठ बोल रहे हैं? मुझे क्या पता, ये सब झूठे हैं, इनसे ही पूछो। यह बात सुनकर पास खड़े लड़के और कुछ लोग भड़क जाते हैं और वीर हकीकत राय को पकड़कर हकीम अदीना बेग के पास ले आते हैं। हकीम जी ये सब कह रहे हैं हकीकत ने हमारी फातिमा को गाली निकाली है। क्या तुमने हमारी रसूल जादी फातिमा को गाली निकाली? मैंने किसी को नहीं गाली निकाली, मैंने तो सिर्फ इनको जवाब दिया क्योंकि इन्होंने हमारी भवानी माँ के बारे में अपशब्द बोले। और हकीकत की सारी बात सुनाता है। तभी नवाब जकरिया खान हकीकत राय को दरबार में पेश करने का फरमान सुनाते हैं और अगले दिन बालक हकीकत राय को दरबार में उपस्थित किया गया। वहाँ उनके पिता पहले ही उपस्थित हो चुके थे। पिता को देखते ही हकीकत उनसे लिपट गया। नवाब को सलाम करने का भी उसे ध्यान नहीं रहा। हकीकत के इस व्यवहार से हकीम ने चिल्लाकर कहा, कैसा बदतमीज है? तुमने हमें अभी तक सलाम तक नहीं किया। मैं जुल्म करने वालों को कभी भी सलाम करना उचित नहीं समझता। बदतमीज, तुम्हारी ये गुस्ताखी! अगर तुम अपनी जान की सही सलामत चाहते हो तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा और हमसे
माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं अपना धर्म त्याग नहीं सकता। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु अन्याय के सामने नहीं झुकूंगा। तुम्हें ये मालूम नहीं कि तुम्हारे इस रवैये पर हम तुम्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं। इतने में बात करते हैं और हकीकत राय को एक बार समझाने का समय मांगते हैं। तुम ही तो हो हमारे इकलौते पुत्र। तेरे बिना कौन है हमारा सहारा? अगर तुम ही चले गए तो हम किसके आसरे जिएंगे? माँ मेरी अच्छी माँ, आप क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारी हर बात तो मानता हूँ। बेटा ये बात ही मान लो ना। कौन सी बात? यही कि इस्लाम धर्म अपना लो बेटा। कम से कम मेरी आंखों के सामने जिंदा तो रहोगे। माँ एक बात पूछूं? पूछो मेरे बच्चे। अगर मैं इस्लाम धर्म अपना लूंगा तो क्या मैं मरूंगा नहीं? पर बेटा, पर कुछ नहीं माँ। पुत्र, वो तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसलिए अपना फैसला बदल दो। मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। अगले दिन बालक हकीकत को दरबार में पेश होने के लिए लाया जाता है। हाँ हकीकत, क्या सोचा फिर तूने? क्या तुम्हें इस्लाम कबूल है? नहीं। ठीक है, तो हम तुम्हें मृत्यु दंड का फरमान जारी करते हैं। सिपाहियों, इस गुस्ताख का चौराहे पर ले जाकर सिर्फ धड़ से कलम कर दो। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने धर्म के लिए बलिदान दे रहा हूं। बालक हकीकत राय को पकड़कर बीच चौराहे पर ले जाते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। वीर हकीकत राय, जिसकी उम्र उस वक्त मात्र 14 बरस की थी, अपना बलिदान हंसते हंसते हुए धर्म के नाम पर निछावर कर देते हैं। उनकी पत्नी भी पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती है। उनके माता पिता भी पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग कर देते हैं। धर्म की रक्षा के लिए इस किशोर वीर बालक का बलिदान इतिहास में सदा अमर रहेगा। जय हिंद। लोगढ़ आदर्श स्कूल, डीएवी स्कूल, वो जो बालिका एक विद्यार्थी कुछ विचार देने आई है, वो मंच पे आ जाए। दौड़ के आ जाओ, अपना नाम अपने आप बोल दो। दादा, ये छोटे बच्चे आवाज देंगे, हकीकत अमर रहे। किसी ने आवाज नहीं देती। कोई लीड करे, नारा लगाओ, वीर हकीकत अमर रहे। वीर हकीकत राय, वीर हकीकत राय, भारत माता की वंदे मातरम। जी बहुत बढ़िया है। नौकरां जी सनातन धर्म दे हाले खून गर्म नहीं होया। बुरा ना मन्ना जिन्होंने किया भी होएगा। अपने बाल काले कर लेंगे हैं ताकि चिट्टे ना लगन, लेकिन जवानी की निशानी काले बाल नहीं है। जवानी की निशानी गर्म खून है, चाहे वो 20 साल का हो या 100 साल का। जिसका खून गर्म नहीं है वो बूढ़ा है। जो कोई नया नहीं करना चाहता वो बूढ़ा है। कहते लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके? वो लाल नहीं जो ब्यूटी पार्लर से करवाया जाता है। लाल खून आए, आंखों में जोश आए, हकीकत का बलिदान सुन के आपका दिल उमड़े, ऐसा होना चाहिए बच्चों।
और याद रखो, हर के अंदर एक आग है, आग आग दिखा करके प्रकट हो जाती है। आप मेरे आधे से ज़्यादा बच्चे, मैं कहना नहीं चाहती, इस तरह बैठे हैं जैसे बंदूक मजदूर बैठाए हुए हैं। स्कूल वाले ने बेहिजाब नहीं पहने हैं, पर जो सुन रहे हैं मुझे उनसे बड़ी उम्मीद है। एक बीज भी अगर टिकाने पड़ जाए तो वट वृक्ष बन जाता है। आप में से बहुत से बच्चे हकीकत को सुनेंगे, बहुत से जवान सुनेंगे और वो देश के लिए वही तलब रखेंगे, धर्म के लिए जो हकीकत ने रखी थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने रखी थी, जो वीर बंदा बहादुर ने रखी थी, जो भाई मोतीदास जी, सतीदास जी और भाई दयाला ने रखी थी, जो टोडरमल ने रखी थी, जो हमारे मदन लाल ढींगरा ने रखी थी, वो तरफ रखनी है। हम यहाँ वीर हकीकत राय जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो आइए उनकी छोटी सी जिंदगी मेरी जुबानी सुनते हैं। जो जल्लाद ने तेग अपनी उठाई, हकीकत ने खुद अपनी गर्दन झुकाई। मची सखत लाहौर में फिर दुहाई, हकीकत की जय हिंदुओं ने बुलाई। वीर हकीकत राय केवल 14 वर्ष के बालक, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इनका जन्म सन 1729 ईस्वी में पंजाब के एक छोटे से गांव सियालकोट में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। वीर हकीकत राय पिता भागमल और माता कौरा के एकमात्र पुत्र थे। इन्हीं दिनों मुसलमान शासकों ने ये ऐलान सीखने के लिए मदरसा भेज दिया। वहां पर सभी विद्यार्थी मुसलमान थे। वीर हकीकत राय जी की कुशाग्र बुद्धि के कारण वहां के मौलवी उन्हें बहुत ध्यान देकर पढ़ाते थे। इसी कारण वहां सभी विद्यार्थी उन्हें नापसंद करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद वीर हकीकत का तो धन्यवाद है ही है, उनकी छाया में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारे पुलिस कमिश्नर का सहयोग है कि हर कार्यक्रम में हमें ये गीत मिलते हैं। पंजाब पुलिस से बैंड लगी तो जोर जोर दिया तालियां लाओ। शाबाश। आज स्कूल एवर रेडी एवर प्रेजेंट ये साडा स्कूल है।
जी का धन्यवाद सारी टीम इन्हों की है आप ही तैयार कराते नाटक। हिंदुस्तान जिंदाबाद।